एसएचयू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम खेल के मैदान से में मैं हूं हुमायूं और इस चैनल पे हम मिलते हैं हर इतवार को शाम 8:30 बजे इस स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ। आगाज रशीद निजामी करते हैं, लेकिन आज वो कहीं मसरूफ हैं। थोड़ी सी शमूलियत उनकी होगी प्रोग्राम में, लेकिन ज्यादातर मैं ही आपके सामने होऊंगा। एक दिलचस्प सेगमेंट लेके हम आपके सामने आएंगे। वो बात जो आपने ना सुनी है ना आपको इसका पता होगा। एक रिकॉर्ड साज बात इस रियासत के लिए। उसके बाद एक रन की रिपोर्ट और साथ में खेलों की खबरें, आपके सवाल, क्विज और क्विज के विनर्स। आगाज करेंगे एक सवाल से, और सवाल पूछा है जावेद वानी ने, और ये श्रीनगर से सवाल पूछते हैं। कहते हैं माजिद खान के बारे में हमने सुना है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि उनके बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। क्या आप कुछ बातें करेंगे उनके बारे में? यकीनन माजिद खान के बारे में कुछ बात होनी चाहिए। माजिद खान पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले 74 साल के हो गए। लुधियाना में पैदा हुए थे वो, और उसके बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ से क्रिकेट खेली उन्हें मैजेस्टिक खान कहते थे अंग्रेज कमेंटेटर और अंग्रेज क्रिटिक्स। उनकी खेलने में वो खूबसूरती थी, वो मैजेस्टी थी, इसलिए मैजेस्टिक खान उनको कहते थे। तो जहांगीर खान के बेटे थे। जहांगीर खान खुद हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं, और ये खानदान क्रिकेटर्स का है। माजिद खान के साथ जावेद बरकी और इमरान खान भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे। माजिद खान ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया तो 17 साल के थे, और फर्स्ट क्लास डेब्यू में पहले मैच में 6 विकेट लिए और 7 नंबर पर बैटिंग करते हुए 111 रन बनाए। थोड़े से 18 के करीब पहुंचे उम्र के तो टेस्ट डेब्यू शुरू हो गया इनका, और टेस्ट डेब्यू इनने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बॉलिंग ओपन की और 8वें नंबर पे बैटिंग की। लॉरी और ब्रायन बूथ का विकेट लिया और दूसरी में फिर लॉरी का विकेट लिया। बिल लॉरी अजीम ओपनर ऑस्ट्रेलिया के, और ये भी एज बॉलर खेल रहे थे उस मैच में, और आसिफ इकबाल भी एज फास्ट बॉलर खेल रहे थे। ये बैट्समैन नहीं माने जाते थे, तब कैम्ब्रिज में पढ़े थे, वहां खेले थे। और उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम में आए, ये 63 टेस्ट खेले इन्हें, तकरीबन 4000 रन बनाए पाकिस्तान के लिए। और आपको हैरानी होगी कि इनका जो स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट में वो 105 है टेस्ट क्रिकेट में। अब देखिए उस जमाने की बात है जब लोग कहते हैं लोग तेज नहीं खेला करते थे। आज किस प्लेयर का टेस्ट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा? 1967 में पाकिस्तान की टीम ने इंग्लिस्तान का दौरा किया, जिस टीम में ये शामिल थे, और ग्लैमरगन के खिलाफ खेलते हुए इनने 13 छक्के मारे इनिंग में, इंग्लैंड पाकिस्तान की जानिब से। और 13 छक्के जो मारे इनने, उसमें इनने 147 नॉट आउट बनाए, और कहा जाता है सिर्फ 82 गेंदों पे 147 रन इनने बनाए। और जो इनने 13 छक्के मारे उसमें एक ओवर था रॉजर डेविस का, जिसको इनने 5 छक्के मारे ओवर में। और जब वो छठी बॉल करने आए रॉजर डेविस, उनने ऐसी बॉल की कि वो इनके पास जब पहुंची तो जमीन पे आ चुकी थी फ्लैट, तो ये उसको छक्का नहीं मार सकते थे। 6 छक्के मार लिए होते इनने उस ओवर में। ये ओपनर तक आ चुके थे, अब ओपन करते थे बैटिंग। और फिर माजिद खान जब 1976 में खेलते हैं 30 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो लंच से पहले दिन टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाते हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है कि फर्स्ट डे टेस्ट मैच का हो और कोई खिलाड़ी लंच से पहले सेंचुरी बनाए। उससे पहले टेस्ट में भी ये लंच से पहले सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। कोई 90s में स्टंप हो गए सेंचुरी बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसी हिसाब से खेलते थे, बहुत तेज खेलते थे। और वो सन हैट माजिद खान की और बैट पे SP लिखा हुआ, उस जमाने में एक कल्ट फिगर थे माजिद खान, ग्रेस के, कैरेक्टर के, क्रिकेट के। मैं इंग्लैंड में एलन विल्किंस से मिला, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हुआ करते ग्लैमरगन के, और मैंने उनसे पूछा कि क्या माजिद के साथ आपने खेला है? तो उनके मुंह से निकला कि वो मेरे पहले कैप्टन थे जब मैं ग्लैमरगन में आया, ग्लैमरगन की तरफ से। और व्हाट अ मैजेस्टिक प्लेयर एंड मैन, पहला कमेंट उनका माजिद खान के बारे में। आज अब देखते हैं प्लेयर्स को तेज खेलते, हुक शॉट खेलते, बाकी मारते, लेकिन इनकी मिसाल नहीं मिलती है। जो वेस्टइंडीज की पेस बैटरी को इनने पीटा है, शायद ही किसी ने पीटा हो उस जमाने में। बाकियों ने वक्त निकाला, फिर रन बनाए, इन्हें यहाँ से चढ़ के मारा उनको, जो बाकियों ने नहीं किया। माजिद खान ने वो किया। और हुक के जबरदस्त खिलाड़ी,
हुक शॉट इनका बेमिसाल था। और अगर आप वर्ल्ड कप्स में देखें, 2 वर्ल्ड कप इनने खेले हैं, तो वर्ल्ड कप में जो इनकी एवरेज है वो 55 के 57 है, ऐसा स्कोर किया वर्ल्ड कप में। और माजिद खान विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज फॉर हिज मैजेस्टी इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। ये बात थी माजिद खान की, और माजिद खान की बात से आते हैं हम अपनी बात की जानिब। बात उस खिलाड़ी की जिसने J&K के लिए फर्स्ट क्लास हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनाया। बात वो खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं फ़ारूक मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। मैंने एक्चुअली रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया 1973 से। 1973 से लेकर 84 तक मैंने रणजी ट्रॉफी खेली। ये फारूक मिर्ज़ा हैं जो आपसे बात कर रहे थे। ये आजकल कनाडा में हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और इन्फेक्शंस पे काम करते हैं, दुनिया भर में लेक्चर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं, और अपना भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं कनाडा में। क्रिकेट प्लेयर हैं, J&K के लिए खेले हैं, और जो इनने अपना तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दी, बहुत मॉडेस्ट थी। इन्होंने कहा मैंने इस साल तक रणजी ट्रॉफी खेली है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये स्कूल में थे तभी माना जा रहा था कि फारूक मिर्ज़ा कुछ कमाल करेंगे, कुछ ज़बरदस्त बैट्समैन होंगे, और ये साबित हुआ है, ये अच्छे बैट्समैन बने। और स्कूल से निकलते निकलते ये रणजी ट्रॉफी में आ गए और रणजी ट्रॉफी खेलनी शुरू की। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी की बात छोड़ दें, वो तो ये खुद भी करेंगे और थोड़ी सी मैं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं बताऊं कि नॉर्थ जोन के लिए इंटर यूनिवर्सिटी खेले, नॉर्थ जोन के लिए यानी विजी ट्रॉफी खेले। उस नॉर्थ जोन की टीम में ये थे जिसमें महेंद्र रमनाथ, यशपाल शर्मा, राजेश और वट्स और परवीन ओबेरॉय और बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे, उसमें ये भी खेलते थे। और तब विजी ट्रॉफी खेली जाती थी, सारी जोन्स की टीम सेलेक्ट की जाती थी, फिर वो आपस में मैचेस खेलती थी, जिसे विजी ट्रॉफी कहते थे। और रोहनटन बारिया ट्रॉफी खेली, विजी ट्रॉफी खेली इनने। उसके बाद ये देखें कि तब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक टीम हुआ करती थी, और इंटर यूनिवर्सिटी मैच 3 और 4 दिन के हुआ करते थे, और जो नॉर्थ जोन और बाकी जोन्स का फाइनल होता था यूनिवर्सिटी का, वो 5 दिन का होता था। तो उसमें ये खेले, इन्हें कई खासे विकेट लिए, बड़े कामयाब रहे। और उसके साथ जो 78-79 में पहला इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में खेला गया, जब किम ह्यूज की टीम यहाँ आई, जिसमें एलन बॉर्डर थे, हर्ष थे, हॉग थे और कई एक खिलाड़ी थे, और उसमें ये नॉर्थ जोन के 12th मैन थे और इन्हें कैच भी पकड़ा था। आज ये एक वाक़ा बयान करने जा रहे हैं जो तारीख साज है, जो हिस्ट्री बनी है, जो कोई और कर नहीं सकता, जो इरेज नहीं हो सकता। अब वो इन्हीं के नाम रहेगा हर वक्त। बात ये करेंगे, इनके 2 वीडियोस हमारे पास हैं, कनाडा से इनने भेजे हैं, उनके ज़रिए आप तक ये बात पहुंचाएंगे। तो चलते हैं फिर फारूक मिर्ज़ा के पास। ये वाक़ा आज से 45 साल पहले का है। रणजी ट्रॉफी का मैच था हमारा और पंजाब का, जम्मू कश्मीर स्टेट और पंजाब का। ये 7, 8 और 9 नवंबर को बारादरी स्टेडियम पटियाला ग्राउंड में हुआ था। तो ये जो मैं वाक़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये मेरी सेंचुरी है जो मैंने रणजी ट्रॉफी में की। ये सेंचुरी एक पहली सेंचुरी थी जो जम्मू कश्मीर से किसी रणजी ट्रॉफी प्लेयर ने अंजाम दी। हमने पहली इनिंग्स में अपना स्कोर किया वहां 167। तो आप यकीन करें कि मेरा कंट्रीब्यूशन 0 था, मैं 0 पे आउट हो गया। तो 0 पर आउट होने से काफी मायूसी आई मुझ में कि, और पहली बॉल पर आउट हो गया। तो इसके बाद पंजाब ने अपनी इनिंग्स शुरू की। पंजाब ने अपनी इनिंग्स में हमको अच्छा खासा चैलेंज दिया। उन्होंने 296 का स्कोर टोटल किया अपनी इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में। तो अब तो हम 129 रन से पीछे थे। मायूसी तो थी टीम में, लेकिन मोटिवेशन भी थी कि हमको ये मैच जरूरी बचाना है। तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, बिलखुसूसन जो हमारे कैप्टन थे, मेरे भाई साहब मोहिद्दीन मिर्जा साहब और रूफ साहब ने स्ट्रैटेजी बनाई मिलके कि हमने इस मैच को बचाना है। इस मैच को बचाने के लिए तो जाहिर है हमको अच्छे से बैटिंग करनी थी।
तो विकेट पर रहना था, विकेट पर टिक के एक तो स्कोर करना था और टाइम भी किल करना था, ताकि पंजाब टीम को मौका नहीं मिले ये मैच जीतने के लिए। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कहीं न किसी तरीके से हमको ये मैच बचाना है। 9 नवंबर 1975 की बात है, जब हम सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए उतरे, तो खेलते गए 4 विकेट तो गिर गए हमारे। उसके बाद रूफ साहब और मैं इकट्ठे खेलने लगे, तो हमने एक दूसरे के साथ 87 रन्स की पार्टनरशिप की। यह साझेदारी में रूफ साहब, जो हमारे टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, वो जबरदस्त हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, उन्होंने 44 रन का कंट्रीब्यूशन दिया टीम को। ये भी कह सकता हूं तो रूफ साहब मेरे से तकरीबन रणजी ट्रॉफी में 14-15 साल सीनियर थे, पहले से उन्होंने खेला था। तो रूफ साहब ने मुझे नसीहत की ग्राउंड में जब खेलते थे हम, इस बार अपनी सेंचुरी मुकम्मल करना, छोड़ना नहीं। तो अभी तो सेंचुरी के नजदीक में नहीं था। रूफ साहब के आउट होने के बाद मेरे साथ दूसरे एक सीनियर प्लेयर आए खेलने के लिए, मोहम्मद अशरफ भट्ट। मैं उनके साथ खेलता गया, साझेदारी बढ़ती गई। तो अब चाय का वक्फा हुआ, तो मेरा स्कोर उसको 97 रन था। मैं 97 रन पे खेल रहा था और चाय का वक्फा हुआ। अब यकीन माने, जब चाय का वक्फा हुआ तो मैं टी टाइम पे चला गया और मेरे हाथ में एक कप चाय दिया अपने प्लेयरों ने। वो इतना नर्वस हो गया कि सारी चाय मेरे कपड़ों पर गिर गई। तो अब टी टाइम के बाद मैं वापस खेलने गया, तो 3 ओवर्स गुजर गए कि मैं स्कोर नहीं, एक भी रन नहीं कर सका। 3 ओवर्स मैंने कंटिन्यूसली मेडन के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑफ साइड का सारा पैक किया मेरे लिए, सारी पैक ऑफ साइड फील्ड पैक की और मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप खिलाते रहे। काफी टेंशन बढ़ गया। 97 पे खेल रहा था मैं, एंड आई नेवर वांटेड टू मिस द सेंचुरी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अब डिसाइड किया था कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा बॉल को, तो स्कोर करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने एक बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप से लेकर मिड विकेट के ऊपर फेंक दिया, चौका लगा दिया और मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। यदि मैं सेंचुरी कंप्लीट कर बहुत वारिया खुश। तो सारे सब प्लेयर जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आए थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो भी था वहां पर, लोकल थे या कहीं और से आए थे, वो सब लोग फील्ड पे आए, मुझे गले मिला, मुझे कंधे पर चढ़ाया और मुझे ग्राउंड किया, ऑल अराउंड उन्होंने चक्कर कराया। तो कम से कम ये सीन तो 10 मिनट चला। तो मैं तो बहुत खुश था, टीम सारी खुश थी। मैंने ये जो सेंचुरी की 123 रन की, मैं तो विकेट पर ठहरा 287 मिनट्स के लिए। बहुत सारा दिन मैं बैटिंग करता रहा फील्ड पे। तो आप यकीन करें तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो बहरहाल हमने टीम टोटल स्कोर हमारा जो टीम का था वो 268 रन का था। 268 रन हमने किए सेकंड इनिंग में। तो अब हमने पंजाब को एक 139 की लीड दे दी थी। 139 रन करने के लिए तो उनके पास 90 मिनट्स का टाइम था और जाहिर है 90 मिनट्स में वो 139 रन नहीं कर सके। तो ये पहली बार जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की तारीख में ये हुआ कि हमने एक मैच को ड्रॉ किया। तो ड्रॉ हुआ, पंजाब ने शायद पंजाब के 4 विकेट गिर गए, वो जल्दी में स्कोरिंग कर रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और एक हिस्ट्री कायम की जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 1957 में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। 1975 तक किसी ने सेंचुरी नहीं की थी, स्कोर नहीं की थी। 2 बार, एक बार रूफ साहब 95 पर आउट हुए थे, एक बार ब्रिजिंदर साहब 90 पर आउट हो गए थे, एक बार मेरे भाई साहब मोहिद्दीन साहब 87 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैंने पहली बार रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर तरफ से सेंचुरी की।
तो ये थे फारूक मिर्जा, जो अपनी कहानी सुना रहे थे। जेएनके का फर्स्ट क्लास टन या रांझी की पहली सेंचुरी इन्हीं ने बनाई। 1-2-3 इनका स्कोर था और पटियाला में स्कोर किया इनने वो पंजाब के खिलाफ, और मैच भी ड्रा किया। मैंने इनके खिलाफ भी खेला है, इनके क्लब के खिलाफ, इनके कॉलेज के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज में ये खेलते थे, और इनके साथ भी खेला है इंटर यूनिवर्सिटी में। और जब विजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचे 78 में परवेज कैसर की कैप्टनशिप में, तो इनने उस टूर्नामेंट में 20 विकेट लिए और मैं इनके बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, मैंने 18 लिए थे। हम दोनों ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैट्समैन और आला दर्जे के इंसान फारूक मिर्जा। ऐसा सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, आपको प्लेयरों से मिलाएंगे, मुख्तलिफ खेलों की, और उस जमाने की बात करेंगे जो यहाँ नहीं दोहराई जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात आईपीएल की करें। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और चेन्नई और केकेआर खात्मे की तरफ जा रहे हैं दोनों। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी पहली मरतबा कई सालों के बाद मैच जीत रहा है, सिर्फ डिविलियर्स के कंधे पे। हालांकि बड़ी नाकिस कप्तानी हमने देखी कोहली की पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से वो उनको खींच के ले जाते हैं। और जो हम धोनी की कैप्टनशिप देख रहे हैं, अब वो भी आउट ऑफ सॉर्ट सी नजर आते हैं कैप्टनशिप में। इस वक्त मुंबई है, दिल्ली कैपिटल्स है जो बहुत तेजी से जा रहे हैं। सनराइजर्स भुवनेश्वर का लॉस के बाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अभी टीम सेटल नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके पास रिप्लेसमेंट है नहीं, जिनको वो इस्तेमाल करें, और कुछ ऐसी हैं कि वो टीम बदलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक और सवाल यहाँ हम लेंगे, और ये सवाल इस वक्त डार रऊफ का पुरवारा चाडोरा से। ये पूछते हैं क्रिस गेल क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल बॉस नहीं खेल रहा है। यूनिवर्सल बॉस ने खेला और मैच जिता दिया, आप खुश होंगे आप इस मामले में। और वाजिद गुलजार ने सवाल पूछा है कि यहाँ 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए कश्मीर में, तो उनके बारे में बताइए। आने वाले प्रोग्राम्स में मैं वो डिस्कस करूंगा। हालांकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मैच 3 हुए। 78-79 में नॉर्थ जोन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया हुआ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया 86 में हुआ। बात करेंगे इनकी आने वाले किसी प्रोग्राम में। एक सवाल और हमारे सामने आ रहा है, ये उस सवाल जो है ये पूछने वाले हैं मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से। ये कहते हैं कि बेस्ट इंटरनेशनल कमेंटेटर कौन है क्रिकेट का। मामला थोड़ा टेढ़ा है, मैं बताऊंगा क्यों। जिसको आप कमेंटेटर कहते हैं ना, वो कमेंटेटर नहीं है, वो एक्सपर्ट कमेंटेटर है, वो एनालिस्ट हैं गेम के। और आप टेलीविजन के हिसाब से ही बात कर रहे होंगे, क्रिकेट की कमेंट्री तो अब न उस मयार की रही, न उतनी पॉपुलर रही जो एक ज़माने में थी। तो पॉल एलट हैं, इयान स्मिथ हैं, निक नाइट हैं, वार्ड हैं, एलन विल्किंस हैं, रॉब की हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंटेटर अच्छे हैं, जो बाकी लोग हैं वो कमेंटेटर नहीं है। मार्क निकलस कमेंटेटर है, जो आपको अच्छे दिखते हैं, हम डेविड लॉयड या होल्डिंग या फिर मार्क टेलर या फिर उसके बाद क्लार्क हैं, शेन वॉर्न लाजवाब एनालिस्ट हैं, लेकिन वो कमेंटेटर नहीं है। कमेंट्री आपको देखने को मिली जब इयान स्मिथ ने आखिरी ओवर में कमेंट्री की 2019 के आलमी कप के, उसको कमेंट्री कहते हैं। तो वही लोग कमेंटेटर हैं। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, और मैं नहीं, रशीद निजामी। नौजवानों को मनशियात से दूर रखने और उनके अंदर खेलकूद के जज्बे को पैदा करने के लिए अवंतीपोरा पुलिस ने गुज़श्ता दिनों रन फॉर फन नामी एक रेस का एहतमाम किया। दौड़ का इफ्तिताह एसएसपी अवंतीपोरा ताहिर सलीम ने किया। दौड़ में शामिल नौजवानों के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए थे। ये रेस जीपीएल अवंतीपोरा से शुरू होकर लदो मोड़ क्रू तक रखी गई थी और वापसी पर अवंतीपोरा में इख्तिताम पजीर हुई। गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने पहली, बड़गाम के उमर ने दूसरी, जबकि अवंतीपोरा के आसिफ आजम ने बेतरतीब तीसरी पोजीशन हासिल की। दौड़ के इख्तिताम पर डीपीएल अवंतीपोरा में एक इनामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीआईजी जनूबी कश्मीर अजल गोयल ने खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे शबीर भट्ट वहां पर मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रेट।
देने में बिजली हुई है। उनके साथ अच्छा ताल्लुक हुआ है हमें। हाँ जी सर, हम यही चाहते हैं क्योंकि बंदे यहाँ पे जो है वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। टैलेंट कश्मीर में टैलेंट बहुत है, बंदों में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, बस उनको बाहर निकलने का कोई मौका चाहिए बस सर। पुलिस उसमें अच्छा रोल अदा कर रही है, अच्छा लग रहा है हमें सर यहाँ पे आते। आज का जो इवेंट है रन फॉर फन हाफ मैराथन एक इवेंट थी जिसका असल में मकसद था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा जाए, जो स्पोर्ट स्पिरिट है बच्चों में पैदा हो, और जो ये बच्चे बुरे कामों में इन्वॉल्व होते लाइक ड्रग अब्यूज एंड ऑल दैट, उससे दूर रहे, इनमें एक कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाए, इनमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, पॉजिटिविटी क्रिएट हो। पिछली मरतबा हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जैसे हर प्रोग्राम में सवाल पूछते हैं और विनर को सलीब के एंटरप्राइजेज इनाम देते हैं, गिफ्ट देते हैं। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और पूछा था कि ये जो तस्वीर है ये दुनिया के किस क्रिकेट ग्राउंड में है। तो काफ़ी 45 से ज़्यादा हमें आंसर्स मिले, 19 जवाब सही मिले हमें, और जो 19 जवाब थे उनमें से पहले 10 का मैं नाम लूँगा यहाँ, और जो 10 और 11 हैं उसमें कुछ 4-5 मिनट का डिफरेंस है, और ये सारे जो आंसर हैं ये 11 की शाम तक ही मिल गए थे हमें, 10 बजे से पहले। इसमें हैं जावेद मीर हैं इस्कंदरपुरा बीरवा से, शब्बीर ऋषि हैं लखपुरा पुलवामा से, मलिक सरफराज हैं सोइनम पटन से, मुश्ताक अहमद लोन है तुर्कवांगम शुपियन से, फारूक अब्दुल्ला हैं बोटिंगो से अनंतनाग से, इम्तियाज हमदानी हैं, इनकी जगह का नाम इन्हें नहीं लिखा है, हिलाल अहमद डार हैं पुंगरू मावर हंदवारा से, वाजिद गुलजार हैं बांडीपुरा से, बासित मलिक हैं सोईबुग बड़गाम से, डार रऊफ हैं पुरवारा चाडोरा से, और ये 10 हैं। विनर ढूंढना था और हमने कुर्रा अंदाजी के जरिए नाम निकाला जिसका, वो हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से आज के विनर हैं हमारे प्रोग्राम के क्विज के। बहुत बहुत मुबारक फारूक अब्दुल्ला आपको, आप तकरीबन हर मरतबा सही जवाब देते हैं। थोड़ी देर में आएंगे अगले सवाल की जानिब या इस बार के सवाल की जानिब, लेकिन इस वक्त एक सवाल जो हमसे पूछा गया है उसकी जानिब आऊँगा मैं, और ये हैं इमरान काजी हैं, ये हमें मेल कर रहे हैं कुपवारा से, और ये कहते हैं व्हाट्स योर टेक ऑन डेवलपमेंट वर्क्स टेकन बाय गवर्नमेंट और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रिसेंटली। देखिए जो ये रिसेंटली आपको दिख रहा है इसमें रिसेंट कुछ नहीं है, ये सारे काम पिछले 5, 7, 10 साल से जारी थे। ये पोलो ग्राउंड का जो ये आपको इंडोर हॉल दिख रहा है ये पिछले 5-7 साल से बन रहा था। कई देहातों में जो ओपन हुए हैं वो कल नहीं बने हैं या पिछले 1 साल में नहीं या 2 साल में नहीं बने हैं। तो आप बख्शी स्टेडियम का हाल देख लीजिए, 6 साल से क्या हो रहा है, चल रहा है काम, ताजमहल बन रहा है। तो इसीलिए ये बहुत पहले से शुरू हुआ है, अच्छी बात है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं हॉकी का एस्ट्रोटर्फ लग रहा है, कहीं रग्बी का लग रहा है, लेकिन जो लोग इन मैदानों में इन जगह आ सकते हैं उनके लिए तो ठीक है। जो तफरीहन संडे को छुट्टी के दिन खेलते हैं उनके मैदान आप ख़त्म कर रहे हैं, पोलो ग्राउंड का हिस्सा बंद कर रहे हैं आप, तो वहाँ वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे। बाकी मैदानों में तो बिल्डिंग्स बन गई, कहीं कॉलेज बन गए, कहीं कुछ हुआ, तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग खेलने, ये सोचना होगा। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक मैनेजर रख दिया वहाँ, फिर जो आया जिसने किया जो करना था, और अगर किसी के पास थोड़ा जोर था तो उसको ज़्यादा ही मौका मिला, या फिर आपने ऑफिशियल फंक्शंस के लिए यूज़ किया। पहली बात मेंटेनेंस की हमारा इशू सीरियस है। दूसरी बात इससे भी सीरियस जो ये है कि वहाँ कोच तो है नहीं किसी भी खेल के, और बहुत सी जगह जिम भी नहीं है, बहुत सी जगह ट्रेनिंग की जगह भी नहीं है। आपको कोच की ज़रूरत है इन जगहों पे। अगर कोच होगा तभी फ़ायदा है कि आप खेल रहे हैं, कोई आपको गेम सिखा रहा है, और आप डेजिग्नेट कर सकते हैं टाइम पीरियड्स के, सुबह 6 से लेकर 9 तक बैडमिंटन के कोच वहाँ मौजूद होंगे, 9 से 11 तक टेबल टेनिस के होंगे, उसके बाद जिम्नास्टिक्स के होंगे, शाम को क्रिकेट के होंगे, इस टाइम पे फुटबॉल के होंगे, डिफरेंट जगहों पे। लेकिन कोच तो आपके पास है नहीं, स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है नहीं। गेम को रिवाइव स्कूल और कॉलेज में करना है जहाँ डेड है टोटली, उसके बारे में भी सोचना होगा। इनिशिएटिव अच्छा है लेकिन बहुत थोड़ा है। एक और चेंज, गुलजार अहमद। क्यों? इस प्रोग्राम में आप जानते हैं
खेल खबरों के साथ। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। आईपीएल 2020 सेकंड हाफ में दाखिल हो चुका है। आज के स्केड्यूल के मुताबिक आईपीएल के 35वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। आईपीएल के 36वें मैच में आज शाम दुबई में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला हो रहा है। कल शाम पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। कल के एक और मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ ने 57 और रॉबिन उथप्पा ने 41 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह हदफ 3 विकेट के नुकसान पर 20वें ओवर में अबूर किया। एबी डिविलियर्स ने 55 रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। हॉकी इंडिया ने कोचेस के लिए ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के इनेकाद का फैसला लिया है। कोर्स के लिए 60 स्लॉट्स ही अवेलेबल होंगे, जिन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पूरा किया जाएगा। AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर को कुछ खास ओहदों के लिए इंतखाबात कराने का फैसला लिया है। ये इंतखाबात पहले अप्रैल महीने में होने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से मुलतवी किए गए थे। उधर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने 2020-21 के आई लीग एडिशन के लिए अपनी जगह पक्की की है। इस तरह ये क्लब 7 साल के तवील अरसे के बाद इस मुकाबले में वापसी कर रहा है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने 2020 आई लीग क्वालिफाइंग मैच में भवानीपुर एफसी को शिकस्त देकर आई लीग के लिए क्वालिफाई किया है। एशियन चैंपियंस लीग फाइनल अब न्यूट्रल वेन्यू कतर में मुनक्कद किया जा रहा है। इस बात का इंकिशाफ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने किया। पहले मुलतवी किया गया ये फाइनल अब 19 दिसंबर को कतर में खेला जा रहा है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को आलमी नंबर 2 खिलाड़ी चाओ तीन छीन से 22-20, 13-21 और 16-21 से क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई। जिथे गुलजार खेल खबरों के साथ दुनिया भर में स्पोर्ट्स जारी हैं, टेनिस जारी है, फुटबॉल जारी है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं, फुटबॉल के लीग्स चल रही हैं। अभी गेटाफे ने बार्सिलोना को हरा दिया, आर्सेनल और लिवरपूल का मैच रहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड आखिरकार जीत गया और यूवेंटस ड्रॉ कर गया। तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहे हैं और ये शुरू के सीजन में हर प्रीमियर लीग में, हर लीग में होते हैं दुनिया की। और जो शुरू के लीडर होते हैं वो रेयरली बाद में जीतते हैं। लीग 6-6.5 महीने चलती है, तो इसीलिए बाद में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे खिते में और मुल्क में कब ऑर्गेनाइज्ड गेम्स शुरू होंगी इन हालात में, और क्या हम कर पाएंगे। और कितनी देर नॉर्मल खिलाड़ी बाहर बैठा रहेगा, वो कोई गेम नहीं खेलेगा, कुछ नहीं खेलेगा। ये तो आगे बढ़ाना होगा सिलसिला, जैसे हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिला आज के क्विज के साथ। जो हमारा है इसमें आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तारीख के अजीम तरीन स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली हैं। उनके साथ जो शख्स है उसका नाम आपने बताना है। जहां मोहम्मद अली के साथ जो शख्स है उनका आप नाम बताएंगे, ये कौन है, और आप KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा ग्रुप है फेसबुक का, उस पे अपना जवाब देंगे और आपके पास 24 घंटे हैं जवाब देने के लिए। पहले 24 घंटे के जवाब हम एंटरटेन करते हैं, अगर उसके बाद आप जवाब देंगे और सही भी होगा तो एंटरटेन नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कहूँगा कि जैसे एक शख्स ने इस बार 4 मरतबा एक ही आंसर दे दिया, कहीं एक नाम से फिर बाकी नामों से, और ये ना करें। हम आपके सही होंगे चारों तो भी बाहर कर देंगे। आप देखते रहिए SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल। इसमें खेल के अलावा बहुत कुछ और देख सकते हैं। इसमें हमने हाल ही में एक सीरीज़ की थी जिसमें हमने बात की थी फेसिंग एन इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में कहीं जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाएंगे मुस्तकबिल में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। इसमें काउंसलिंग के बहुत से सेशन हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और आप हमें लिख सकते हैं उस पर, या SHQ रेडियो एक्टिव फेसबुक पेज पे
या इस यूट्यूब चैनल पे कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं काउंसलिंग के हवाले से और खेलों के हवाले से इस प्रोग्राम में और इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज।